जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं वर्षों से धर्म सेवा में लीन जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत कई दिनों से हम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, जिसमें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज भक्तों को भक्तामर स्तोत्र का महत्व बताकर उससे परिचित करा रहे हैं। आइए आज पुनः सुनते हैं मुनिवर के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसकी व्याख्या। ऐसी एक बार और घटना घटी आचार्य श्री के साथ में सन 1975 में 76 में कुंडलपुर में पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य पहुंचे। महाराज जी मैं पन्नालाल साहित्याचार्य आचार्य ने। तो पंडित जी ने समझा कि मैं पंडित हूँ, तो पंडित लोग समझते हैं कि साधु लोग हमें बुलाएंगे, बैठा लेंगे, ये सब की आदत होती है। तो उन्होंने समझा हम पंडित हैं, तो आचार्य जी करे बैठिए। बैठ गए। आचार्य जी फिर लिखने में लगे। थोड़ी बात कहते महाराज जी मैं पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य हूँ। आचार्य ने तो उन्होंने समझा आचार्य जी कह रहे हैं कि रुको, अब देखना है इसी का अर्थ ये भी है और इसी का अर्थ ये भी है। दूसरी बात पंडित महाराज जी मेरा टाइम हो रहा है गाड़ी का, आप बार बार रुकने की कह रहे हैं, मुझे जाना है। आचार्य ने कहा पंडित जी मैंने कब रोका आपको? पन्नालाल साहित्याचार्य सुनाते हैं कि आप तो बार बार रोक रहे थे, तो हमने तो ये किया था कि सामान लोगों को एक बार देते हैं, तुम्हें 2 बार दे दिया, इतना ही तो, इससे ज्यादा और क्या करूं? पंडित जी समझ रहे रोक रहे हैं और आचार्य कई बार बिना नमोस्तु के भी हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तो आप समझ जाते हो इसका अर्थ क्या है। अब वहां रुकने का संकेत नहीं था और यहां रुकने का संकेत था बंडा में कि रुको। इन्होंने समझिया कि चलो। तो आचार्य जी का ज्यादा सोच नहीं होता, लेकिन फिर भी जो चीज सोच करके करी गई हो, इतना सोचा हो, उसमें बहुत रहस्य था। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आचार्य से इतना क्यों सोचा। जब बाद में दीक्षाएं दी और जब इनकी आचार संहिता बनाई, तब पता चला कि इस आचार संहिता के ऊपर आचार्य श्री ने इतना विचार किया। और जब सामने आई आचार संहिता तो देखकर गर्व हुआ कि इसमें क्या अंतर पड़ता है, ऐसा क्यों किया। जब आगम के चिंतन सुने आचार्य श्री के, देखकर दंग रह गया और गर्व हुआ कि आरिकाओं का आचार्य हो तो ऐसा हो। मुनियों का आचार्य अलग है, ध्यान रखना। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार्य की टीका में लिखा, पूज्यवर वट्टकेर महाराज ने भी लिखा, मुनियों का आचार्य की क्वालिटी अलग कही। मुनि दीक्षा देने वाला आचार्य अलग स्वरूप बताया और आरिका दीक्षा देने वाले का स्वरूप बहुत अलग बताया। यानी हर आचार्य मुनि दीक्षा भली दे दे, लेकिन आरिका दीक्षा देने के योग्य हो ये कोई नियम नहीं है। मुनि दीक्षा देने के लिए अलग से उन्होंने योग्यताएं गिनाई। ऐसा यदि आचार्य होवे तो वो आरिका दीक्षा देने का अधिकारी है। जब आचार्य श्री के द्वारा ये सारे सिद्धांत सुने, तब ऐसे लगा कि भट्टकेर महाराज ने जो गाथा लिखी है वो आचार्य श्री का स्वरूप उनके ज्ञान में आया होगा, वैसे ही स्वरूप देखा, ऐसे इसकी। और हम तो पहले ही कह चुके, तपोवती ने तो अभी कहा, हम तो पहले ही कह चुके कि भारत देश में बुंदेलखंड सबसे बदनाम था। कहा ना, यहां से कोई मुनि आरिका बनते ही नहीं थे, ज्यादा एक के दुख के कोई मुनि तो बने ही नहीं। लेकिन आज आचार्य श्री ने बुंदेलखंड के लिए पहला आचार्य है जिसने बुंदेलखंड को पसंद किया हो। कोई नहीं करता, ध्यान रखना, रिजेक्टेड माल हो।
कोई आचार्य बुंदेलखंड को पसंद नहीं करता। भगवान महावीर स्वामी के बाद 2500 वर्ष में आज तक किसी भी आचार्य ने बुंदेलखंड पसंद नहीं किया। यदि किया हो तो आप बताओ, जिसने अपना स्थान बुंदेलखंड बनाया। बुंदेलखंड था तो शुरू से का पतो रतन हते के पथरा हते। अरे ये मत कहो, ये कहो वे बड़े बड़े महामुनिराज थे, आचार्य थे, उनको तो पहचान थी, लेकिन ढोरों को बरेदी कौन बने। बड़े बड़े महाराज थे, कुंद कुंद महाराज जैसे, समंद्र किसी ने भी नहीं चुना बुंदेलखंड। न किसी की बिहार स्थली रही, न किसी महाआचार्य की जन्म स्थली रही, न किसी महान आचार्यों की दीक्षा स्थली रही। कुछ भी तो नहीं देखने में आया। पूरा इतिहास मैंने बुंदेलखंड का खोजा। आते थे साधु, तीर्थों की वंदना करके निकल जाते। भुजवर शांति सागर महाराज भी आए, बिहार करते हुए निकल गए। कटनी चतुर्मास किया और इधर ललितपुर आए थे चातुर्मास, हाँ चातुर्मास किया और इधर से निकल करके सीधे जयपुर वगैरह पहुंच गए थे। 1932 का चतुर्मास जयपुर हुआ उनका। यहाँ कौन सा हुआ पता नहीं, हाँ कटनी के बाद हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति किसी ने नहीं चुना। मात्र एक आचार्य विद्यासागर महाराज हैं जिन्होंने बुंदेलखंड के मुनि पद की ऊंचाइयां छोड़कर बरेदी बनने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा बड़े बड़े ज्ञानियों को, और उसका कारण मैंने बता दिया था आपको, 2 दिन पहले ही बताया था कि मूल कारण है कि बुंदेलखंड पंडितों का देश रहा है, पंडितों की खान रहा है। जितने भारत में पंडित थे पंचम काल के, सब बुंदेलखंड के, सब इस उत्तर भारत के। बुंदेलखंड ले लो, थोड़ा उत्तर भारत और ले लो, राजस्थान का एरिया वगैरह, मथुरा वगैरह, ये सब उत्तर भारत में। साधु सब दक्षिण भारत के हुए और पंडित सब उत्तर भारत के हुए। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की रेखाएं थी, पूरा पंडित वर्ग उत्तर भारत का था और पंडित वर्ग की पूरी ताकत थी कि साधु वर्ग यहां प्रवेश नहीं करे। और दक्षिण भारत में सब साधु वर्ग थे, पंडित वर्ग दक्षिण में हुए ही नहीं, बहुत कम, नगण्य। कोई ऐसे प्रसिद्ध पंडितों का नाम नहीं आते हैं जो दक्षिण भारत के थे। पंडित तो हैं सामान्य कवि लोगों में, लेकिन विशेष रूप से नहीं आते। रण आदि कवि जैसे हुए हैं, बहुत बड़ा कवि हुआ रण, पंप, रण, ये कवि हुए, बहुत बड़े हुए, रत्नाकर आदि। लेकिन पंडितों की जिससे परिभाषा कहते हैं, शास्त्री आचार्य आदि की करके, ये उत्तर भारत में थे और उत्तर भारत की सीमा थी। और जहां पंडित लोगों का बाहुल होगा वहां संयम नहीं पनप सकता। पंचम काल में संयम का पौधा नहीं लग सकता। पंचम काल में संयम की सुगंध नहीं फैल सकती। पंचम काल में पंडित और संयम ले लेवे, अरे राम के नाम लो। पंडित प्रतिमाधारी मिल जाए, अरे राम के नाम लो। पंडित यदि क्षुल्लक एलक बन जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। बिरले कोई 5% पंडित वृत्ति बनते हैं। मुनियों की संख्या तो 1% में ही नहीं आएगी, 0.1 में आ जाएगी। एकाध कोई बनते, ज्ञान सागर जैसे, कुछ 2-4 और बने हैं, लेकिन प्राय वृत्ति तक नहीं बनते पंडित। पूरी जिंदगी पंडिताई करते करते असंयम में ही मरण किए। ऐसे ऐसे दिग्गज विद्वान देखे मैंने खुद, पहले तो और हुए ही हैं, मैंने खुद देखे ऐसे ऐसे दिग्गज जिनके हम लोग मुंह ताकते थे। षटखंडागम की वाचना ऐसे करते थे, उंगली रखते थे प्राकृत पर और बोलते थे संस्कृत।
ऐसा हिंदी, आंखें देख रही हैं प्राकृत, मुंह से बोल रहे हिंदी, ऐसा गजब का ट्रांसलेशन, इतना मर्व। ऐसे ऐसे पंडित हिंदी देखते नहीं, वो तो सीधी ऊपर की उंगली जा रही है प्राकृत संस्कृत पर और बोल रहे हैं सीधा ट्रांसलेशन, सोचना ही नहीं, विचार नहीं करना, पहले संस्कृत पढ़े फिर ट्रांसलेशन करे, नहीं, सीधा हिंदी। इतने दिग्गज विद्वान, हम लोग उनके सामने कुछ नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगते। उन लोगों के ज्ञान, ऐसे ज्ञान पड़े हुए, फलाने ग्रंथ की फलानी गाथा उठाओ, वो ऐसे बोलते थे जैसे सारे सठखंडागम उनको याद हो। उन लोगों की तरफ मुंह देखकर हम लोग सोचते थे, हे भगवान, इतना पढ़ना पड़े हमें, ऐसा ज्ञान करना पड़ेगा। हम लोग सोचते थे ये ज्ञान कभी होने जाने वाला नहीं है, ऐसे। लेकिन असंयम के साथ मरण को प्राप्त हुए। पता नहीं ये पंचम काल को कौन से युग का अभिशाप है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान तो ये कहते हैं, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे संयम बढ़ेगा, नानस फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे संयम का नियामक, अन्यथा अनुपत्ति शब्द का प्रयोग किया, हो ही नहीं सकता कि ज्ञान बढ़े और संयम ना बढ़े। यदि सच्चा ज्ञान है तो ज्ञान बढ़ेगा सच्चा, तो नियम से चारित्र भी बढ़ेगा, संयम भी बढ़ेगा, व्रतों के प्रति रुचि जागेगी। ये सच्चे ज्ञान की पहचान है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने अपने प्रवचन सार की टीका में लिखा कि सच्चा ज्ञान हमें हो रहा है कि नहीं, हम कैसे पहचान करें? हमें ऊपर ऊपर का ज्ञान है कि अंदर का ज्ञान है? हमारा सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? अपनी पहचान कैसे करें? तो उन्होंने लिखा, जैसे तुम्हें अनुभूति हो जाए कि मुझे ज्ञान बढ़ रहा है तो देख लेना सच्चा है कि खोटा। संयम के प्रति रुचि बढ़ रही है तो सच्चा है, और संयम के प्रति रुचि घट रही है तो खोटा है, बस सीधी बात। यदि ज्ञान बढ़ने पर संयम का भाव नहीं होता है तो खोटा ज्ञान है, मात्र शब्द ज्ञान है, कागजी घोड़े हैं, कागजी फूल है और शब्द ज्ञान में लग रहा है। और चोखा ज्ञान होगा तो उन्होंने अन्यथा हो ही नहीं सकता, असंभव असंभव असंभव। भाव श्रुत के साथ भाव संयम का अविनाभाव संबंध है, भाव श्रुत के साथ। प्रवचन सार में दो गाथाएं कहीं पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने, श्रुत केवली की परिभाषा है, द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत केवली। भाव श्रुत केवली की जहां पूज्यवर ने परिभाषा बनाई वहां स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया, भाव संयम का अविनाभावी है। भाव श्रुत हो गई होगा, हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं हुआ। मैं तो यही सोचता रहता हूं कि हे भगवान, इस पंचम काल में इन पंडितों को किसी का अभिशाप है, कोई अभिशाप ऐसा लगा है पता नहीं क्या, कि सारे पंडित असंयम के साथ मरते हैं प्रायः, असंयम के साथ। कोई 12 व्रत लेने का परिणाम, इतना ज्ञान, टीकाओं पर टीकाएं, इतना शोध जिनके ऊपर लिखा गया कि मैंने कहा ना कि हम लोग बाँच नहीं पाए और वे अर्थ निकाल के बता देते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी व्रतों के प्रति रुचि नहीं, असंयम में पड़े रहे, असंयम में मरण को प्राप्त हुए, संलेखना का भाव तक नहीं आता, भाव तक नहीं आता। एक पंडित को बहुत डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ये बचेंगे नहीं। मैंने उनको समाचार दिया कि उनसे कहो, बहुत ज्ञानी है, संलेखना की भाव सोचें। तो जैसे जो व्यक्ति संलेखना की कहने गया तो इस करवट से लेटे थे, सुनने मुंह फेर लिया। ज्ञानी इतने कि हम लोगों को चुप कर देवे,
और सल्लेख मरना निश्चित हो गया, डॉक्टर ने कह दिया। लेकिन जैसे ही सल्लेखना की बात कही, उन्होंने मुंह फेर लिया और चद्दर से अपना सिर ढांक लिया, कि जैसे वो कह रहे हो मुझे संयम की बातें सुनाओ मत। पंचम काल का ये अभिशाप आज पंडितों को, स्वाध्यायशील बंधुओं को संयम की बात सुहाती नहीं, संयम की बात भी नहीं सुहाती, और जो संयम धारण कर लेते हैं वे संयमी भी नहीं सुहाते हैं। अपन देख रहे हैं जितने स्वाध्याय बंधु होते हैं ना, समय सार आदि क्या पढ़ लेते हैं, ना उनको संयम सुहाता है और ना संयमी सुहाता है। संयम की चर्चा करते ही उनको ऐसे लगता है कहाँ की चर्चा छेड़ दी। संयम की बात सुनते ही ऐसे लगता है जैसे उनको ऊपर कोई महान उपसर्ग आ गया हो। और असंयम की बात करते ही ऐसे खिलते हैं, ऐसे खिलते हैं, कैसे खिलते हैं असंयम की बात करते ही। यदि ये बात कहूं कि जो संयमी सम्यक दृष्टिग्रस्त है उसके भोग निर्जरा के कारण है, उनकी हर क्रिया निर्जरा के कारण है। पंडित ऐसे खिल जाएंगे चेहरे जैसे लाल टमाटर। ये बात कही मजेदार महाराज ने। अब आई महाराज को अकल, बड़ी मजा लेते हैं। और संयम की बात करते ही ऐसे पुचक जाते हैं जैसे सूखी अमिया। हम जानते सूख जाता है। ये जो विपरीत लक्षण अपन देखते हैं ये मात्र कोई अभिशाप तो नहीं है, ऐसा कई बार मुझे लगता है। कहाँ पूज्यवर कुंद कुंद भगवान का विश्वास, और कहाँ आज वर्तमान में देखते हैं कि सब द्रव्य श्रुत है, सब कागजी है, भाव श्रुत नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद पूज्यवर नेमिचंद महाराज जीवकांड में कहते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद उसको नियम से संयम के प्रति तड़पता है, मछली जैसा तड़पता है। मैं कब संयम पाऊं, मैं कब संयम पाऊं, तड़पता है मछली जैसा। वेदना होती है उसको। उन्होंने झटति शब्द का प्रयोग किया। वो सोचता है जितने जल्दी हो सके, मुझे अब ज्ञान हो गया है, मुझे जानने में आ गया है मार्ग। जैसे आपको धन कमाने का रास्ता पता चल जाए, सब रास्ते पता चल जाए, तो धन कमाने के लिए आप छटपटाते हो, मैं जल्दी कमा लूं। ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि को जब पता चल जाता है मोक्ष का मार्ग ये है, ये है, उपादेय ये है, तो वो भी ऐसे छटपटाने लग जाता है कितने जल्दी हो जाऊं, जो मेरी श्रद्धा है वो मेरी क्रिया में बदल जाए, जो मेरी कथनी है वो करनी में बदल जाए। छटपटाता है, उसको सुहाता नहीं ये कथनी, उसको सुहाता नहीं ये कथनी। वो कहता कथनी में क्या रखा है, मेरी कथनी करनी में बदल जाए। ऐसा उसके मन में भाव आता है। अविरत सम्यक दृष्टि के अंदर कह रहा हूं। तो वो क्या करता है, संयम लेने की तो हिम्मत होती नहीं, तो वो संयमियों के पास दौड़ता है, संयमी के पास दौड़ता है। अविरत सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहा हूं। सम्यक दृष्टि की पहचान दो है लक्षण। या तो वो संयम लेने के लिए छटपटाएगा, और या फिर संयमी की संगति में जाने को छटपटाएगा, संयमी की संगति करेगा। ये दो लक्षण जिसमें हैं, तो जैन दर्शन अनुसार वो पंडित है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। आप लोग बताओ कौन हो। ये दो लक्षण आते हैं तो आप होनहार भव्य हो, आप आसन्न भव्य हैं। संयम लेने का भाव आ रहा है, अति भव्य, अति आसन्न भव्य। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, पंचम काल में, चौथे काल में नहीं, चौथे काल में कोई मुनि भी बन जाए तो हम नहीं कह सकते कि ये भव्य है। पंचम काल में यदि किसी का 12 व्रत लेने का भी भाव आ जाए तो नियम से समझना ये आसन्न भव्य ही है। क्योंकि
हेतु दिया। चौथे काल में तो लोग द्रव्य लोभ के कारण से संयम ले लेते थे, सामने दिखता था, इसने संयम लिया, ये चला गया 16वें स्वर्ग, ये चला गया 9वें ग्रह, सब सामने दिखता था। केवली भगवान थे, सब पूछ लेते थे। आज तो अंधेरी रात है, कोई पता नहीं कि मोक्ष है भी कि नहीं, कोई पता नहीं कि स्वर्ग है कि नहीं, फिर भी उसने अपनी श्रद्धा की आंखों से देखकर कहा मार्ग है यही, और एक कदम बढ़ाने का भाव किया, नियम से भव्य को ही भाव आएंगे। पंचम काल में अभव्य को व्रत लेने का भाव नहीं आएगा, आएगा ही नहीं उसके अंदर, भाव ही नहीं, क्योंकि लोभ के कारण लेता है। धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्म खर निमित्तम, और दिख ही नहीं रहा है उसको, लेकिन फिर भी देख रहा है नियम से भव्य है, और आसन भव्य बात कही पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने। तो ऐसी स्थिति में आप देख लें, दो भाव आते। शास्त्रों के उदाहरण हमने देखे, चक्रवर्ती जैसे छायक सम्यक दृष्टि थे, वो संयम नहीं ले पा रहे थे, तो तुरंत क्या करते थे, जब तक संयम नहीं ले पाऊं मैं संयमी की संगति करूं, तभी तो छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती वज्रदंत आता कि कौन सा आता है, मुनि महाराज के पास खोजता है, और पहुंच करके क्या करता है, 3 प्रदीक्षण देश नायो कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटकीनी। वज्रनाभ चक्रवर्ती के संबंध में आता है, यानी चौथे गुण स्थानवर्ती व्यक्ति हमेशा ऊपर गुण स्थान वालों को प्राप्त करेगा, अथवा प्राप्त करने वालों की संगति आएगी करेगा। तो वास्तविक रूप से आचार्य महाराज ने यहां आकर के देखा कि यहाँ के लोग पंडित तो बनते हैं, ना तो संयम धारण करते हैं, ना संयमियों के पास जाते हैं, दोनों ही नहीं करते थे। संयमी को भी नहीं पसंद करते थे और संयम भी नहीं बनते थे। तब यहाँ के समाज को रुक करके बरेदी बन के और धीरे धीरे संयमियों के पास नहीं बुलाया है। जो पंडितों की खान थी, अब वो संयमियों की खान बन गया है बुंदेलखंड। जो कलंक धो दिया बुंदेलखंड पर जो कलंक था, हर साधु कहता था क्या करूंगा बुंदेलखंड में जाकर के। बहुत बदनाम था बुंदेलखंड। चारे चक्रवर्ती में पढ़ करके मेरे तो बहुत विकल्प आया। क्या बोलते हैं चारे चक्रवर्ती पूज्यवर शांति सागर महाराज, जब उत्तर भारत की तरफ आने लगे तो वहां की जनता घबरा गई, महाराज कहां जा रहे हो आप, संयम लेकर के और उत्तर भारत जा रहे हो, वहां कुतर्की लोग रहते हैं, पंडित लोग, वे कुतर्की किसी के बस में नहीं होते। कहीं ऐसा नहीं हो कि वे तो संयमी बने नहीं और तुम्हारा संयम और हाँ ये और तुम्हारे, अरे बड़ी कुतर्क बड़ी चीज है। ऐसा कुतर्क कर दे कि पंचम काल मुनि होते ही नहीं, तुम बेफालतू बन गए। हाँ बेफालतू बन गए। पंडितों का एक ही काम था, कोई मुनि बना नहीं, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, तुम बेफालतू बन गए। समय हो रहा, नहीं तो मैं सही का संस्मरण सुनाता है। मेरे साथ ही हुआ है, मेरे साथ ही हुआ। वो महाराज की सुनाऊं कि मेरी सुनाऊं? दो ही सुना दूंगा, कोई बात नहीं। टाइम हो जाए तो चिंता मत करना। देखो हारिका बिहार करके आई, वे थकी होंगी तो। हम क्षुल्लक दीक्षा लिया, नैनागिर की बात है, सन 1980 की। एक पंडित जी आए, बोले महाराज क्षुल्लक दीक्षा हो गई? हमने कैसे अंधा है, तुमने खुद देखी हो मेरी हो गई हो तो पंडित जी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आपको दिख नहीं रहा क्या? नहीं महाराज आपसे पूछ रहा हूं हो गई। हमने कही और क्या नहीं हुई तो बोले ऐसा क्यों बोला, सीधे सीधे बोलो ना हो गई। तो हमने तुम्हें नहीं दिख रहा कि हो गई? हमने कि अभी 4 दिन तो दीक्षा ले नहीं हुए तो बनियाईगिरी आ गई। मैंने पूछ रहा हूं क्या पाया?
बोले महाराज क्या पाया बताओ तो। नहीं तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं पाया आपने। उधर घर वालों के अंडर में रहते थे, इधर गुरु के अंडर में। वहां उनकी आज्ञा में रहते थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में। वहां बड़ों का परिवार का डर रहता था, यहाँ महाराज का डर है। कुछ नहीं है, दोनों ही है, मां सीट बदली है। अब ऐसा पहली सामायिक है जो बिगड़ी थी। हम लोगों के ऐसे दिमाग खराब हुए कि गलती कर ली है और बिल्कुल ऐसा फिट बैठाल दिया। अभी हमने आचार्य को भी सुनाया था संस्मरण प्रवचन में, वहां रामटेक में। आचार्य को तो मालूम ही था, वे तो हंस रहे थे, बोले हाँ मालूम है। ऐसी स्थिति आ गई, दिमाग में फिट बैठाल दिया और ऐसा लगा बात तो सही है, कछु अंतर तो है ही नहीं। बताओ भैया, बड़ों की आज्ञा में घर में चलना और गुरु की आज्ञा में यहां चलना, दोनों में एक ही। कोई काम करना तो वहां बड़ों से पूछना, कोई काम करना तो यहां बड़ों से पूछना, कहीं जाना तो वहां बड़ों से पूछ के जाना, यहां भी कहीं जाना किससे पूछना। अब आचार्य जी से कह दें तो जाऊं, बड़े गए तो ऐसा फिट बैठाला और हम लोगों को बैठ भी गया। अब बोलो हम सामायिक में गए, यही बात तो सही है, बात तो सही है, पर भूत बैठ गया, लग गया भूत। आचार्य जी ने तुरंत समझ लिया, वे तो गुरु होते। उन्होंने कहा क्या बात है, आज कोई सामायिक के पहले तुमसे कोई पंडित चर्चा कर गया क्या? तो हम लोग नहीं बताओ ना, सही बताओ। अब हम लोग थोड़े डर गए। हाँ हाँ कर गया, क्या बात है? ये बात है। अच्छा, आचार्य जी सब समझ गए मामला है। उन्होंने कहा देखो तुम लोग भी पढ़े लिखे हो, हम ज्यादा तो तुम्हें समझाएंगे नहीं क्योंकि तुम पंडितों की समझ गए हो। अब पंडितों की जो समझ जाए वो महाराज की बात कम समझता है, ध्यान रखना। तो जैसा देखो तुम लोग सुबह उठते हो ना, बोले हाँ। प्रातः काल में लालिमा होती कि नहीं होती? बोले होती। जब सूर्य डूबता है तब भी होती कि नहीं होती? बोले होती है। तो उन्होंने वो दोहा अभी भी याद है मुझे, मैं तो मंत्र मान के रखे हो, उसी ने बचाया हम लोगों को। मेरी भी आफत यही है कि मेरे पास लिखा पढ़ी तो है नहीं, क्योंकि मैं माला से माला नहीं फिरता। माला से माला फिरने में एक फायदा है, बीच में नींद भी ले लो और आगे भी चलता रहता है, क्योंकि गुड़िया मजबूत है। मेरे पास डायरी नहीं, मैं करूं क्या? मैं तो तुम्हारी किताबें पढ़ता हूं चेहरा। तो वो बस ऐसा आया तो उन्होंने कह दिया। तो आचार्य प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। दोनों राग हैं। गुरु का राग प्रातः काल की लालिमा के समान है और परिवार का लाल संध्याकालीन लालिमा के समान है। वो लालिमा अंधेरा बुलाती है, ये लालिमा प्रकाश बुलाती है। उस लालिमा के बाद रात आती है और इस लालिमा के बाद दिन आता है। समझे कि नहीं? हम लोग समझ गए। तुरंत नमोस्तु किया कि पंडित को पकड़ूं पहले, और आए तो हमने कहा देखे वो पंडा गया कहां, वो तो आग लगा के जैनी पंडा था। जैन की पंडे की बात कर रहा हूं, अजैन की नहीं कर रहा हूं। अजैन पंडे बेचारे क्या करेंगे, ये तो खोपड़ी ज्यादा तेज। अब ऐसी स्थिति में तो आचार्य पूज्यवर शांति सागर महाराज को वहां के लोग ना, महाराज नहीं, आप उत्तर भारत में मत जाइए, वहां के कुतर्की लोग हैं, वहां के पंडित लोग कहीं आपको संयम को और बाधित नहीं कर दें जो आपने इतना साहस करके किया। ऐसे कुतर्क करेंगे कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। तो बोले नहीं होगा गड़बड़। बोले महाराज फिर जाना ही है तो ठीक है, ऐसा करो कोई देवताओं को सिद्ध कर लो जिससे इन पंडितों को देवताओं से कीलित करना। जैसे अकलंग स्वामी के समय की घटना, शांति सागर महाराज का वो प्रसंग आगे का दूसरा है, लेकिन शांति सागर यानी उस समय भी पूज्यवर के समय, शांति सागर महाराज के समय भी बुंदेलखंड उत्तर भारत बदनाम था कुतर्कियों में। इसलिए बुंदेलखंड परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर का अनंत अनंत ऋणी रहना चाहिए, जिन्होंने ये बुंदेलखंड के कलंक को मिटा दिया। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, बुंदेलखंड के कलंक को मिटा दिया। और आज वो कलंक ही नहीं मिटा है,
आज बुंदेलखंड भारत में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा मुनि, सबसे ज्यादा पिच्छीधारी बुंदेलखंड में है। ये श्रेय किसको जाता है? आचार्य महाराज को जाता है। उन्होंने कितनी रिस्क मेंटेन की, कितनी रिस्क मेंटेन की, पंडितों के बीच में कूदे और उनको भी मार दिखाया और यहाँ की जनता को मार दिखाकर स्वयं के संयम की रक्षा करते हुए इतनों को संयमी बना दिया। ऐसी बड़ी बात। और बुंदेलखंड में भी ललितपुर नंबर 1 पर है। यदि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा यदि मुनि महाराज और आरिका हैं तो कहां की हैं? और जिसमें 4, एक कम एक गड़ा, एक कम एक गड़ा तो तपोईमती के संग में है ना। 4, एक गड़ा कितने का होता है? 5 का। 4 तो यही है। अब और कहां है? मेरी दृष्टि से तो मुनियों का तो मुझे पता है सबसे ज्यादा किसी एक नगर से मुनि है तो आरिकाएं भी जबलपुर की हो सकती है, पर बहुत हैं। तो ऐसे जहां पर यहां पर रह करके भी इस स्थान पर जहां इन क्षेत्रों से संयम की गंध नहीं आती थी, संयम की चर्चा नहीं होती थी, संयमियों के प्रति घृणा भाव रहते थे, वहां से संयमी निकलना, आरिकाएं निकलना, ये अपने आप में एक महान अतिशय है और महान इस पंचम काल की देन है। अब भक्तांबर पाठ तो कब पढ़े? अब देखेंगे, टाइम बहुत हो गया है। अपना जैसे महावीर भगवान की जय। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।